अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज बुध का दिन है और हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे यहाँ जो रेसिपी बनने जा रही है वो सूरती दाल और खट्टे मट्ठे आलू जो है ना वो तैयार हो रहे हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार है। वेजिटेरियन डे है आज, हम कुछ वेजिटेरियन चीज़ें बना रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और आज का जो टॉपिक है वो एक, जैसे कि अब दोबारा से एक तीसरी लहर हमारे यहाँ आ गई है कोविड की, और कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैं अपने चैनल की तरफ से, अपने शो की तरफ से, आज के तड़के की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा बेएहतियाती जो हम करने लगे हैं, दोबारा से थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें। मास्क लगाना शुरू कर दें, अगर नहीं लगा रहे हैं तो लगाना शुरू कर दें, और साथ में जो है हैंड वॉश करना और ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी थी पहले कोविड के दौर में, उन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर दें, ताकि ये कि अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसा जो है ना डिजीज़ या कोई मसला ना हो। और अपने आप को आप महफूज रखने का मतलब ये होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को महफूज रखने का मतलब ये होता है कि हम अपनी पूरी फैमिली को महफूज रखते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी महफूज रहते हैं। तो इंशाल्लाह अपना महफूज करना पूरे पाकिस्तान को महफूज करने के बराबर होगा। आज का जो टॉपिक भी है वो भी कोविड के बारे में ही हम जिक्र करेंगे कि एहतियात क्या करनी चाहिए, और अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। जी जी गुलजार भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, क्योंकि जितना हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे उतना हम महफूज रहेंगे। और एहतियात जो है अफसोस से बेहतर है। अफसोस से बेहतर। जब इसकी ये जो थर्ड लेयर आई है वो कुछ अजीब ही तरीके की आई है, क्योंकि इसमें सिम्टम मालूम नहीं होते हैं और इसमें अचानक ही कुछ हो जाता है पेशेंट को। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, सोशल डिस्टेंस का ख्याल है, मास्क पहनिए आप। और कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। वो देखें, अक्सर लोगों ने लिखा होता है नो मास्क नो एंट्री, वो इसलिए लिखा हुआ होता है कि आपको भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह आप घर पे भी इसी तरह रहें, क्योंकि जाहिर बात है किसी एक को हुआ दूसरे को भी होगा, फिर पूरी बिल्डिंग में हो जाएगा, सबको आस्ते आस्ते ये चलता जाएगा। इसके रेशियो को कम करना है और एक दूसरे के एहतियात से कम करना है आपने। और दूसरा, अगर आपको कोई बुखार हो रहा हो, नज़ला हो रहा हो, खांसी हो रहा हो, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना हो, लेकिन आप उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं ताकि आप जल्दी क्योर हो सकें। क्योंकि इसमें जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होनी शुरू होती है तो सांस रुकना शुरू हो जाता है, आपका सांस अनबैलेंस हो जाएगा। जब सांस अनबैलेंस होगा, आप अजीब तरीके से सांस ले रहे होंगे, तो वो आपको फौरी तौर पर अपने आपको कोशिश करें हॉस्पिटल पहुँचाने की। ये ना हो कि थोड़े से अलामत मज़ीद बिगड़ जाए, क्योंकि इसका बैक्टीरिया बहुत ख़तरनाक है। तो इस चीज़ को, और दूसरा ये है कि इस अपनी डॉक्टर का मशवरा, अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा। एक छोटा सा हम जुशांदा बनाकर दिखा रहे हैं, अगर आपका सीना जकड़ा हो, खांसी हो, नमूनिया टाइप का हो और कोरोना के अलामात फील हो रही हों, लेकिन पहली तरजीह आपकी डॉक्टर है, ठीक है, आपने ये इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। तो इसमें यह है कि आपने लेना है ये गुलो की लकड़ी, क्योंकि इसका जो क्यूर है वो एंटी मलेरिया, हमारी एंटी मलेरिया जो है वो गुलो की लकड़ी होती है। वो आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा, ऐसे 1.25 कप पानी में डालें। और ये है बनफशा के पत्ते, ये एंटी एलर्जी होते हैं हमारे, ये 1 चम्मच के बराबर, ठीक है। और ये है बांसा के पत्ते, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, ठीक है। ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये बनाकर पिएं आप। ये हर किस्म के बलगम रेशे को ख़त्म करती है, वबा के लिए भी बहुत बेहतर है ये। लेकिन अपने मौलिज का मशवरा आप जारी रखिएगा। ये बहुत ही, यानी कि देखिए, हम इसलिए ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि आपकी जो क्योर है, आपके टेस्ट हैं, वो मौलिज के पास होते हैं। जी, टेस्ट होगा, आपको कितनी शिद्दत है, आपको क्या तकलीफ़ है, आप उस पर ये है कि जो डॉक्टर आपको मशवरा दे, पहली तरजीह वो है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जो सीने की जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है सीने की जकड़न के ऊपर जो है ना मामला शुरू होता है वहाँ से।
तो ये जो बनफशा के पत्ते हैं, इसके अंदर गुलो की लकड़ी है और बांसा के पत्ते हैं, यानी कि इसका जो कहवा है ना, वो आपके अंदर की एलर्जी को भी ख़त्म करेगा और साथ में जो है ना सीने में जो बलगम वगैरह होता है, रेशा होता है, उसको भी साफ़ करेगा। ये आप कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको अगर आप मुस्तकिल भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी दिनों तक भी करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। लेकिन इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में ही इसको जो है ना फ़र्क महसूस होगा, इसलिए कि ये बहुत तेज़ी के साथ असर करता है। और किसी भी किस्म का बुखार हो आपके जिस्म में, उसको ये जो अपना क्या नाम गुलो की लकड़ी जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने खुद भी आजमाई हुई है। हर किस्म के बुखार, हड्डियों के बुखार तक को जो है ना ये ख़त्म कर देता है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी रेमेडी हम बता रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, कम हो जाती है। आप लोगों की सुस्ती, काहली होती है, हर चीज़ आप पे अटैक कर रही होती है, बीमारियां आप पे अटैक कर रही होती हैं, पेन होता और है, जिस्म दुख रहा होता है। ऐसा होता है कि जैसे आप लेजी हो गए, आपका दिल करता है मैं लेटा रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपने आप को एक्टिव करने के लिए आपने, ये है हालों के बीज, ये इसे तुख्म जर्जीर भी कहते हैं जी, और इसे अलम भी कहते हैं। ये हालों के बीज हैं, हालों के बीज। और ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और ये है सुम्बुल मूसली। सुम्बुल मूसली, ठीक है। सुम्बुल मूसली, ये मूसली की एक किस्म होती है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है शिकाकुल मूसली, शिकाकुल, ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। ये ठीक है। ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मगज़े बिनोला, बनोला के मगज़। जी हाँ, ये दिमाग के लिए भी बेहतर है, आसाब के लिए भी बेहतर है, मेमोरी के लिए भी बेहतर है। कपास के जो बीज होते हैं, स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। बिल्कुल, ये कपास के बीजों का मगज़ है ये। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। इसे मिक्स कर लें, ऐसे बारीक पाउडर बन जाएगा। और इसकी छोटी चाय वाली चम्मच सुबह और छोटी चाय वाली चम्मच शाम को 1 कप दूध या पानी के साथ, ठीक है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। ठीक। इसे हर तबका इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल ये कम से कम 1 महीना कर लें, काफ़ी है। ठीक है। और आप एक्टिव हो जाएंगे। जी। इसे आप किसी भी मिल्क शेक में भी मिला के भी पी सकते हैं। एक चाय वाला चम्मच मिला के 1 गिलास पी रहे हैं, आप देखिएगा फौरी आप उठ खड़े होंगे, जैसे एक्टिव हो बनाना जाएंगे। शेक वगैरह जी, बनाते हैं बनाना ना, शेक उसमें वगैरह आप डाल लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें डाल के आप उसको पूरा शेक बनाकर और उसको आप पी लें। बहरहाल मकसद ये है कि दिन में आपके 2 टाइम आपके जिस्म के अंदर ये जाना चाहिए, जिससे आपके जिस्म में जो एनर्जी है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा रिकवर होगा। जब आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और आप का एक्टिव हो जाते हैं आप, तो बहुत सारी बीमारियां आपको जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोबारा से एक दफ़ा इसको हम बता हमने डाला हालों के बीज, जी, सुम्बुल मूसली, शिकाकुल मूसली और मगज़ बिनोला। ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला ले। ये 15-16 साल से लेके 40 साल तक के लोग, 60 साल तक के लोग यूज़ कर सकते हैं। जी, आपके लिए कॉल्स लेंगे हम इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद कॉल्स कीजिए और अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस हो रही थी। और ये जो इम्यून सिस्टम वाली चीज़ है ना, ये बिल्कुल अपना दुरुस्त रखें। और जहाँ पर आपकी जिस्म में कोई वीकनेस होती है या एक एज फैक्टर भी होता है, इंसान की उम्र भी ऐसी होती है कि जब इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने और शाह साहब ने जो भी जिक्र किया है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि अपने आप को इंसान बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, उसको पता होता है कि यार मेरे जिस्म में वीकनेस है या मेरे जिस्म जो है ना थका थका रहता है। इस टाइप की चीज़ें जिन लोगों के साथ भी होती हैं ना, वो इसको बहुत आसान, कभी कभार बहुत आसान ले लेते हैं हम कि यार चलो कोई बात नहीं है यार, जिस्म में पेन रहता है या कोई और मसला है या वीकनेस है बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर, ख़वातीन हो या मर्द। इसलिए कि ख़वातीन के साथ तो ख़ास तौर पर बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ठीक है, घरों पे बेचारी जो ख़वातीन घर का काम कर रही होती हैं, उनके साथ तो बिल्कुल ही ज़्यादती होती है कि उनके बारे में बिल्कुल सोच नहीं किया जाता। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो वीकनेस होती है या कैल्शियम की कमी वगैरह
या विटामिन डी वगैरह की कमी जो है ना ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर ये होती है, या ब्लड की कमी जो होती है ना, खून की कमी वगैरह। तो प्लीज़ जो घर में ज़हनी स्ट्रेस भी होती है, हाँ जहनी स्ट्रेस का ज़हनी भी स्ट्रेस शिकार की वजह रहती से हैं। भी वीकनेस महसूस होती तो है। घर में जब जो ख़वातीन आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर चल रही होती हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखा करें। वो आपके पूरे सिस्टम को लेकर चल रही होती हैं। तो जब जिन लोगों को रोज़ाना की आदत होती है ना, ख़वातीन घर में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। उनको ईजी लिया जाता है। तो प्लीज़ कहते हैं काम कर रही है शायद सही है, हाँ कोई ऐसा बात नहीं नहीं है, होता, हाँ ऐसा नहीं है। वीकनेस होती है, तो कमर कमज़ोर हो रही होती है। प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे ये आज महसूस हुआ तो मैंने कहा। इसमें विटामिन डी, हमारे पास कैल्शियम कॉलर ये भी हैं कम होते हरीपुर से आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, ठीक है? सर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कॉल की थी, मेरी बच्चत वाली मेरे सोन ली है। जी बोलें बोलें। तो उसमें आपने वेट लॉस का मुझे बताया था। जी जी बताया था। तो उससे वेट तो लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे मुंह पे जो फेस है वो नहीं कम हो रहा, फेस बहुत बड़ा हो गया उसकी वजह से। अच्छा ठीक है। अच्छा आप टीवी की तरफ चलें, हम आपको बताते हैं, ठीक है? अच्छा, वेट लॉस का जो हमने रेमेडी बताई थी उससे वज़न तो कम हुआ है, लेकिन पेट के पास से जो है ना, हाँ जो सबसे ज़िद्दी किस्म की चर्बी होती है ना, वो आपको पता है कि मैदे पे होती है ना, वो ज़रा जी। देर से। गुलजार भाई, सिर्फ पेट कम करना हो ना, तो एक लकड़ियाँ आती हैं, मैंने ला के दिखाई भी थी, दरुंज अकरबी। दरुंज अकरबी, जी ठीक है। दरुंज अकरबी, ये आप ले लें 100 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तरफला 100 ग्राम। 3 चीज़ें, तरफला 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, दरुंज अकरबी 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है, पानी के साथ। ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। आप देखना 15 दिन में आपका पेट कितना कम होता है, इससे इंचेस कम होंगे इंशाल्लाह। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि वो हजरात जिनका जिनकी पेट बॉडी निकला हुआ, पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पेट निकला हुआ हो, या पेट उनके लिए फूला हुआ हो, पेट निकला हुआ हो, अकरबी, दरुंज अकरबी 100 ग्राम, तरफला 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद ले लो या पहले ले लो, पानी के साथ। ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल ये जो करें। और दरुंज अकरबी एक लकड़ियाँ होती हैं, तो इसका कोई ख़ास काम होता है बॉडी? बिल्कुल ये फालतू फैट को कम करती है। अच्छा, फालतू चर्बी को कम करती है ये। ठीक। ज़ीरा सफ़ेद जो है वो बादीपन होता है, ये उसको दूर करती है। तरफला जो है अगर अंदर हवा हो या कॉन्स्टिपेशन होती हो, ये उसको ख़त्म करती है। तो ये ऑल राउंड हो जाता है। सब चीज़ें बाद लोगों के यहाँ साइडों से यूँ निकले हुए होते हैं पेट, तो ये सारी चीज़ों को कम करती है, क्योंकि इंचेस में कम करेगी, आपको स्मार्ट करेगी। ठीक है। तो ये बढ़े हुए पेट के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। और इसे कम से कम 1 महीना या 2 महीना यूज़ करें। जब देख लें कि आपको इतना ही पेट कम करना, फिर रोक दें इंशाल्लाह। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकिन अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वॉक का हिस्सा बना लीजिए। जी वेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो आप सुनेंगे तो आपको शायद इस चीज़ का एहसास हो कि क्या आखिर हम जो चीज़ें खाते हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। मीट यानी कि गोश्त अगर आप खाते हैं, कोई भी गोश्त हो, भले वो गाय का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, चिकन हो, फ़िश हो या कोई भी, ठीक है, ये सब्ज़ियाँ जो है वो अलग कर लें, गाय का अपने गोश्त अलग कर लें और सब्ज़ियाँ अलग कर लें और फ्रूट अलग कर लें। अगर हम गोश्त खाते हैं तो वो हमारे जिस्म से जो खारिज होता है वो सिर्फ 30% होता है। याद रखिएगा, ये मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 70% हमारे जिस्म में ही रह जाता है, वो सही है। और जो सब्जियां हम खाते हैं उसमें से 80% से लेकर 90% तक हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। सिर्फ 10% जो है ना उसका वो रह जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फ्रूट भी ऐसे ही है, यानी कि फ्रूट भी तकरीबन 70 to 80% हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, बाकी 20% रहता है। जो चीज़ हमारे जिस्म से जल्दी खारिज होती है, यानी कि हम बहुत सारा खा लें। अच्छा हाँ, एक तो ये हो गया। अब एक कार्बोहाइड्रेट चीज़ होती है जिसको रोटी और चावल, ये भी हमारे जिस्म से 50 to 60% ही खारिज होता है। 40-50% हमारे जिस्म में रह जाता है। यानी कि जो रोटी चावल है वो इतना रह जाता है, गोश्त इतना रह जाता है, लेकिन सब्ज़ी और फ्रूट जो है ना वो ज़्यादा खारिज होता है। यानी कि आप खाएंगे तो वो आपके जिस्म में से खारिज हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके जिस्म में से
जो चीज़ जल्दी खारिज होती है और ज़्यादा खारिज होती है तो वो आपके वज़न को भी कम करती है। तो जो चीज़ आपके जिस्म में रह जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है वो आपके वेट को फैट में तब्दील हो जाती है, यानी कि चर्बी में तब्दील हो जाती है और फिर इंसान फैलता जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ की खुराक जो है, हमारे यहाँ के अगर पूरे पाकिस्तानियों को एक जगह कर लिया जाए, उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70% लोग जो है ना गोश्तखोर होते हैं। हम उसको गोश्तखोर कह सकते हैं कि अगर वो सब्ज़ी भी खा रहे होंगे ना तो वो भी गोश्त में ज़रूर, यानी कि आलू गोश्त, पालक गोश्त और अपना क्या नाम है लौकी गोश्त, हर चीज़ को गोश्त में चला गोश्त में ज़्यादा हमारे यहाँ खाना जो है ना वो बनाया जाता है और वो खाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए गुलजार भाई मैं कहता होता हूँ कि थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं और खाना खाने के फौरी बाद ना सोएं, थोड़ा सा एक चंद कदम चल लिया करें और 1-2 घंटे के बाद जाके सोया करें, तो फिर आप देखें आप कभी फैलेंगे नहीं, वज़न नहीं बढ़ेगा आपका। और ज़िंदगी में देखें 24 घंटे होते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे आप सोओगे, बाकी उसमें से काम भी करना है, दूसरों से लोगों से भी मिलना है, तो आधा घंटा अपने लिए निकालें, अच्छा एक वॉक करें। खाने का जो कैलकुलेशन है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हम एक पोर्शन जो है ना वो सालन लेते हैं, थोड़ा सा सालन, इतना सा सालन ले लिया हमने और 2 से 3 रोटी हमने खा ली, ठीक है, और या फिर राइस इतने सारे ले लिए, उसके ऊपर थोड़ा सालन डाल लिया या दाल डाल लिया और उसको हमने खा लिया। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट की पोजीशन हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, सालन थोड़ा सा होता है, तो इस तरह से हमारे खाने का जो है ना बैलेंस होता है, इसीलिए ज़्यादा मोटापा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप चाइनीज़, थाई, जापानीज़, मलेशियन, इनको तो आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, खाने को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें प्रोटीन यानी कि थोड़े से राइस हो गए, थोड़ी सब्ज़ी हो गई, थोड़ा गोश्त हो गया, थोड़ा सा सैलेड हो गया, थोड़ा सूप हो गया, 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं खाने को ना। तो जब वो पूरा खाते हैं तो वो सारा खाने के बाद पेट भर जाता है, पूरा फुल पेट भर जाता है। लेकिन उसमें जो पेट भरने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस उसमें शामिल होते हैं। गोश्त भी जा रहा है, सब्जियां भी मैदे में जा रही हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, बराबर जा रही है, सारी चीज़ बराबर क्वांटिटी के अंदर जा रहा होता है। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा 60 साल की 65 साल की एज हो गई है, लेकिन माशाल्लाह बाल भी अच्छे हैं, खूबसूरत स्किन बहुत अच्छी रहती है। जो लोग जिन खित्ते के अंदर, जिस इलाकों के अंदर जो सब्ज़ियां और सी फूड यानी कि जो मछली, झींगे वगैरह खाने वाले लोग होते हैं, जिन इलाकों के अंदर रहते हैं, उनकी यहाँ की स्किन बहुत अच्छी होती है। और स्किन, बाल और आँखें यानी कि आइज़, हर चीज़ जो है ना बड़ी परफेक्ट रहती है और काफ़ी उम्र भी बढ़ती है इंसान की जो है ना। ज़्यादा उम्र वाले लोग आपको इन इलाकों में मिलेंगे जो समंदर के साइडों पर रहते हैं, इसलिए कि समंदर के साइड पर रहने वाले लोगों को की खुराक जो है ना वो ज़्यादातर सी फूड होता है, यानी कि मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे इलाके के अंदर जिन लोगों के अंदर अपना गोश्त की ज़्यादा खुराक जिन लोगों के इलाके में है, तो उसमें जो है ना उनकी एज जो है ना कम होती है। तो ये है फ़र्क। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की सारी चीज़ों में डिटेल से हमने बताया। बिल्कुल। और शाह साहब आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। और आज की रेमेडी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और कोई भी चीज़ इसमें आपको मुश्किल हो तो ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आने के बाद बहुत ही मज़ेदार सूरती दाल तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और हम बना रहे हैं सूरती दाल। अच्छा, सूरती दाल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो चाहिए होंगी उसको किस तरह से यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और कोई भी दाल आप बना रहे हो तो दाल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप थोड़ा सा अगर उसका ख्याल रखते हैं तो दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके अंदर जो है ना घोटा जो है ना, वो याद है आपको, एक लकड़ी का घोटा होता था तमाम घरों के अंदर, तो उससे घोटा लगाया जाता था। वो तो आजकल बहुत कम नज़र आने लगा है लोगों के घरों पे, लेकिन घोटे से जो दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी अफादियत भी बढ़ जाती है, उसका फ्लेवर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें याद ज़रूर आती हैं आपको। तो ऐसे बहुत सारी इक्विपमेंट्स पहले ज़माने में
घरों पर हुआ करते थे, आजकल आहिस्ते आहिस्ते चेंज होकर उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों ने हिस्सा ले लिया है, तो टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है। तो वो फ्लेवर हम तलाश भी कर रहे होते हैं, यादें भी ताज़ा हो रही होती हैं पुरानी चीज़ों को देखकर। और अभी ज़िक्र भी हो रहा था कि जो हल्दी है या लाल मिर्च है, वो जो साबुत हल्दी लेकर हम पीसते हैं या उसका जो टेस्ट होता है, या लाल मिर्चों को जो हम साबुत लेकर उसका पेस्ट बनाते हैं और उससे आप खाना बनाएं, तो बहुत सारे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका खाना बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट जो है ना उसके अंदर फ्लेवर आता है। इसी तरह कसूरी मेथी वगैरह जो है ना खानों में बहुत कम डाली जाने लगी है आजकल, कलौंजी बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो खाना बनाने के जो तरीक़ाकार होता है उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस अगर आप लेकर आते हैं तो आपके खाने में सस्ती सी चीज़ में भी बहुत अच्छा टेस्ट। इसलिए कि दाल भी अगर किसी के घर की बहुत अच्छी बनी हुई हो तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है, तो बड़ी आप डिशेस को छोड़ देते हैं उसके आगे ना। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अपने अपने हाथ का अपना टेस्ट है। हमारे पास कॉलर हैं मोहम्मद अकरम लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर जी ये टाइफाइड का बुखार है, ਜਾਂਦਾ नहीं है मैनू, जिन्नी बारी तुहां दस्या मैं सारे पिछले ने कोई फायदा नहीं होने दिया। स्लो जरा बोलेंगे तो आप मुझे समझ आएगी जल्दी में। टाइफाइड बुखार है। एक तो आपकी लाइन जो है ना वो थोड़े से उसमें डिस्टर्बेंस भी आ रही है थोड़ी। जी टाइफाइड बुखार है। हेलो जी बोलें। टाइफाइड बुखार है ते ਜਾਂਦਾ नहीं मेरा, मैं बथेरा ग्लो भी पीस रही है, सारा कुछ पीस लिया पर ਜਾਂਦਾ नहीं। ठीक। ग्लो की लकड़ी आपने इस्तेमाल की है पहले? बहुत महीना पीस लिया। अच्छा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और डॉक्टर को दिखाया आपने, कोई पता किया कि बुखार किस वजह से हो रहा है? पता नहीं है, तो डॉक्टर को भी चेक करवा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। हो सकता है बॉडी के अंदर कहीं पर इन्फेक्शन हो। ठीक है, हेलो। हाँ जी जी, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, इंसान की पूरा जो जिस्म होता है, इसके अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, मैं बीच में अपने बारे में बता दूं कि मुझे कुछ अरसे पहले बुखार और नज़ला और सीने की जकड़न हुई, तो मैं घबरा गया। मैं समझा शायद मुझे कोरोना वगैरह तो नहीं हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे कोरोना का, मलेरिया का, डेंगू का और भी बहुत सारे टेस्ट उन्होंने लिख के दे दिए। मैंने जाके सारे करवा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं, तो वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं CBC, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, तो वो भी उसमें था। तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन आया। अब वो मैदे के अंदर था, अब ये मुझे नहीं पता कि वो क्यों था, कैसे हुआ, बस बहरहाल वो हो गया। उससे बुखार भी हो रहा था, उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी हो रहा था, नज़ला भी हो रहा था, सीने में जकड़न भी हो रही थी, जिस्म में दर्द भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोविड वाला मामला ने पूरी बॉडी पेन भी कर रही थी। तो बहरहाल वो डॉक्टर के वो जो रिपोर्ट आई CBC की, तो पता चला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर को जब पता चला तो फिर उसने वो वाली मेडिसिन मुझे दी, पूरे कोर्स हुआ पूरा अपना उसका एंटीबायोटिक का, तो फिर जाकर वो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी ना बॉडी के अंदर हो क्या रहा है और कहाँ पर है ये प्रॉब्लम, तो बुखार ऐसे नहीं आता कभी भी किसी को। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जब इन्फेक्शन होता है, जैसे गले में इन्फेक्शन होता है तो इंसान को बुखार हो जाता है, सीने में इन्फेक्शन होगा बुखार हो जाएगा, मैदे में इन्फेक्शन होगा बुखार हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और पता चलना चाहिए, हम भी आपको उस वक्त कोई मेडिसिन बताएंगे जब कि हमें पता चल जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया कि क्या मसला है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 किस्म की दालें हमने ले ली हैं, या एक भी ले सकते हैं आप, मसूर की, मूंग की, दोनों ले लें। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है कि दोनों दालों को आप एक पैन में डाल देंगे। ठीक है, और जो बाकी उसकी जो बची हुई दाल है ना, उसको आपने इस तरह से पानी से हिलाकर इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, इकट्ठे सारी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि प्याज है, ठीक है, और टमाटर है,
अच्छा, एक छोटी प्याज मैंने ली है और तकरीबन 2 बड़े टमाटर लिए हैं, ठीक है। कसूरी मेथी, ठीक है, ये मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसे हमने क्या करना है कि 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। ये वो दाल होती है जिसको पकाने के बाद घोटा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये घोटा लगाने से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब पकती हैं इसके अंदर तो ये आपस में मिक्स हो जाती हैं और इसको स्लो आंच में पकाया जाता है, देर तक पकाया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। उसके बाद घोटा लगाया, उसके बाद इसके ऊपर बघार लगाया, तो आप देखिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। सूरती दाल अज्जा, मूंग दाल 100 ग्राम, मसूर दाल 100 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप 3 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, पानी 2.5 कप, नमक हस्बे जायका। भगार के लिए साबुत जीरा आधा चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद। तरकीब: सबसे पहले दोनों दालों को अच्छी तरह धोकर भिगोकर रख दें। अब एक पैन में दालों को छान कर डालें। अब इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, पानी, नमक, तेल, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, प्याज शामिल करें और पकने के लिए रख दें। जब दाल गल जाए तो डिश आउट कर लें और साबुत जीरा और साबुत लाल मिर्च का भगार लगा लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार दाल जो है ना हमारी तैयार हो रही है। और मैंने जो है ना लकड़ी वाला गोटा जो है मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं इसको गोटा लगाऊंगा। थोड़ी देर इसको हम पकने देते हैं, ठीक है, आराम आराम से। वैसे आपके पास टाइम है, इसको लंबे टाइम स्लो आँच पे पकाएँ, ठीक है, बिल्कुल धीमी आँच पर 1-1.5 घंटे इसको पकाएँ धीमी आँच के ऊपर। देखिएगा आप इसका टेस्ट बहुत ही, जितना ज़्यादा पकेगा, वैसे तो दाल फ़ौरन गल जाती है, लेकिन ये कि आप इसको धीमी आंच पे ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसी के साथ राइस बना लें और इसके साथ आलू जो है ना वो बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी आपकी। तो खट्टे आलू जिसको कहते हैं वो हम तैयार करने जा रहे हैं मज़ेदार से। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर जो है ना हमने पूरे पैन को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लेना है, ऑयली, ठीक है। और इसके बाद आपने सबसे पहले शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और आलू बॉइल्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी और इसको कर दिया मिक्स ताकि गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, ठीक है, अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो अच्छा, गार्लिक का पकना भी ज़रूरी है और फ्लेवर भी आना ज़रूरी है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूंगा। बॉइल्ड आलू करना तो है, लेकिन थोड़ा सख्त बॉइल करना है, पक जाए पूरा 100%, लेकिन थोड़े से जो आपके आलू हैं थोड़े से सख्त रहने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये इसका जो एक तो शक्ल इसकी अच्छी सी लगेगी और पककर जब ये तैयार होगा तो फ्लेवर भी इसका आपको प्रॉपर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा खुशबू इसकी ऑटोमेटिकली आपको, जैसे आप गार्लिक डालते हैं और आलू डालते हैं तो खुशबू भी आपको फ़ौरन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अलट पलट करके इसको आपने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। धनिया है मेरे पास कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ हो तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया आपने। लाल मिर्च मैं कुटी हुई इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 खाने के चम्मच के बराबर, ठीक है। नमक हल्दी ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर देना है इमली का पेस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा केचप
कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा केचप की हल्की सी जो मिठास है ना वो भी इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। और आखिर में चाट मसाला। अब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर इसको हमने पका लेना है और कोशिश करेंगे लकड़ी के चमचे से ये मिक्स हो जाए। अच्छा, इसको इतना पकाना है कि जो मसाला है ना ये सारा जो हमने इसमें डाला है ये पककर और लिपट जाए आलू पर, ठीक है। तो थोड़ी सी देर में ये सारा मसाला गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये लिपट जाएगा। तो इस पर आप फिर हरा धनिया चॉप करके और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्ची दोनों आप चॉप करके इस पे से ऐड करेंगे तो खटास भी इसमें आ जाएगी, तुर्श जो टेस्ट होता है वो भी आ जाएगा और तीखा भी, यानी कि थोड़ा सा चटपटा सा तीखा सा मिर्चों वाला टेस्ट जो है ना वो आपको मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं दाल हमारी जो है गल गई है तो उसमें मैं मशीन से इसको गोटा लगा देता हूँ। अब बस गर्मा गर्म राइस होने चाहिए और मुझे जो पसंद है ना वो राइस, गरम राइस में जब उसमें से धुआं निकल रहा हो तो थोड़ा सा उसमें असली घी मिक्स कर दें तो वो बड़ा एक अलग सा ही फ्लेवर बन जाता है। और बाज़ औक़ात चपाती जो होती है ना उसमें भी ना चपाती बनाने के बाद उसमें हल्का सा घी लगा दिया जाता है तो वो भी बहुत ही टेस्टी, ये देखें अच्छे सा मज़ेदार सा ये दाल पे गोटा लग गया। अब ये हर चीज़ इसकी मिक्स हो गई है और खुशबू यकीन करें इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू जो है ना इसमें से आ रही है और ये आपका फ्लेवर ऐसा बनेगा कि बस मज़ेदार सा। चलिए इसकी बघार की तैयारी करते हैं और यहाँ पर हमारे पास दाल हो गया है तैयार। इसे हम निकाल लेते हैं एक डिश में और इस पे लगा देते हैं बघार, लाल मिर्च साबुत और ज़ीरा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। शू आलू मसाला अज्जा। आलू आधा किलो, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट 3 खाने के चमचे, केचप 3 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, धनिया बारीक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लें। अब आलूओं को निकाल कर ठंडा कर लें और इसका छिलका उतार लें। आलूओं के चौकोर पीसेस काट लें। अब एक मिक्सिंग बोल में लाल मिर्च कुटी हुई, जीरा कुटा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ, इमली का पेस्ट, केचप, चाट मसाला, लहसुन पेस्ट, तेल, नमक शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लें। अब इसमें आलूओं के क्यूब्स डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इस पर मसाला लग जाए। अब मसाला लगे आलूओं को 5 मिनट के लिए पकाएं। अब आलूओं को डिश आउट कर लें और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मजेदार आलू मसाला तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सूरती दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए किस तरह से बनेगी और ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजी तरीका है। आखिर में हमने इस पर लाल मिर्च और ज़ीरा जो है ना उसका बघार लगा दिया है। अच्छा, कुछ जैसे इसको और को थोड़ा सा और चेंज करना चाहें आप टेस्ट को, तो इसमें लहसुन जो है ना वो आप उसके स्लाइस करके और उसको भी इसके साथ मिलाकर बघार बना लें तो इसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। ठीक है, गार्लिक जिसको पसंद हो तो वो उसमें गार्लिक का फ्लेवर। अच्छा, राई दाना भी डलता है अगर आप डालना चाहें, कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है मसाला आलू। ठीक है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। राइस बने हुए हों
आपके पास गरम और साथ में दाल ये वाली हो और साथ में मसाला आलू हो, तो बस कंप्लीट जो है डिश आपकी तैयार है। कुछ लोग इसके साथ अचार पसंद करते हैं, कुछ लोग इसके साथ पापड़ जो होता है वो पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप अपने मुकम्मल डिश जो है वो तैयार हो चुकी होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रेत पर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।